हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट लवर अलीगढ़ के साथ। और आज हम लोग आए हुए हैं रिंकू सिंह की एकेडमी जादौन राइडर्स के जो ओनर हैं उनके साथ। और आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जादौन राइडर्स के बारे में आपको बता दें, जादौन राइडर्स अलीगढ़ की वो टीम है जिससे रिंकू सिंह जो है मैच खेलते हैं। और आईपीएल की तर्ज पे एपीएल में यहाँ पर शुरुआत की है। ऑनर हैं अर्जुन सिंह फकीरा, जो कि हमारे भी सर हैं। आइए जानते हैं कि ये एपीएल के पीछे शुरुआत करने के पीछे इनकी क्या वजह है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। सर, आपने ये एपीएल जो शुरू किया है, ये क्या सोच के आपने एपीएल शुरू किया है? मैंने एपीएल इसलिए शुरू किया है कि मैं अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन से भी मिला हुआ हूँ। तो मेरी उनसे बात हुई अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन वालों से। तो मैंने उनसे कहा मैं एक अलीगढ़ प्रीमियर लीग करना चाहता हूँ एपीएल की तरफ पर। तो उसमें हर बच्चे अच्छे खेलते हैं, तो क्या आप उन बच्चों को ध्यान दोगे, आगे के लिए सोचोगे? तो उन्होंने कहा कि हर एपीएल में आप बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं, तो जब भी डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल होंगे उसमें उनके ऊपर गौर दिया जाएगा, और अच्छे होंगे तो उन्हें आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है सर ने यहाँ पर कि आईपीएल की तर्ज पे एपीएल की शुरुआत हुई है। वो जो एपीएल की शुरुआत हुई है उसकी मेन वजह यही है कि सिलेक्शन जो हैं वो एक फेयर कमेटी की तरह हों, और जब कभी भी ट्रायल हो तो जो पिछले मैचेस हों उन बच्चों के, वो रिकॉर्ड उनके सामने हो, सिलेक्टर्स के सामने, और जो और लोग उस मैच को देख रहे हैं उनके सामने हो कि वो किस तरह से जो परफॉर्मेंस दे के आए हैं बच्चे जिनका सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट पे हुआ है। तो सर, अब दूसरा सवाल हमारा ये है कि एपीएल अभी फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो चुका, मतलब आप करा चुके हैं, सेकंड सेशन कब से शुरू कराएंगे सर? पहले जल्दबाजी में हुआ था। मैंने रिंकू से बात हुई तो रिंकू बोला भैया मैं कब आऊँगा पता नहीं था। तो उसने बोल दिया भैया मुझे पता नहीं था, इसलिए जल्दबाजी में हो गया। अब बहुत अच्छा होगा। रिंकू ने कह दिया भैया मैं आने से 15 दिन पहले आपको बता दूंगा, तो आप और भी भव्य तरीके से दूसरा जैसे ही आईपीएल खत्म होगा और उसके बाद ही दूसरा एपीएल शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक बहुत गहरा नाता है रिंकू सिंह का इस एकेडमी के साथ और भैया के साथ। भैया वैसे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूरा अलीगढ़ क्या, पूरा उत्तर प्रदेश, सभी लोग इनको जानते हैं। और क्रिकेट के मामले में तो जो क्रिकेटर हैं या जो क्रिकेट देखते हैं, यहाँ तक कि क्रिकेट लवर हैं, वो सब इनको जानते हैं अच्छे से। और इनकी जो ये एक अच्छी पहल है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम में हमें ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, तो उस वजह से हम कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाए इतनी अच्छी। अब ये अभी से शुरुआत में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दे रहे हैं एपीएल, तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी पहल है। और जैसा कि सर ने बता दिया है कि जब भी आईपीएल मैचेस यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, इंडिया में जब आईपीएल फाइनल हो जाएगा, उससे बाद में रिंकू भैया जो हैं, जो कि इस समय इंडियन टीम में खेल रहे हैं और साउथ अफ्रीका दौरे पे गए हुए हैं, वो जब फ्री होंगे 15 दिन पहले भैया को बता देंगे और वो बताएंगे उस उन्हीं के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से जो है एपीएल का दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। अब सर, रिंकू भैया के लिए आपकी क्या संदेश है और क्या शुभकामनाएं हैं जो वो साउथ अफ्रीका में मैच खेल रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या वो टी20 के बेस पे वनडे में अपना सिलेक्शन करा पाएंगे टीम में? रिंकू, मेरी बात हुई, रिंकू कहता भैया मेरी अभी तो कोई क्रिकेट नहीं है और मेरी क्रिकेट तो बहुत बाकी है, अभी तो छोटी क्रिकेट खेल रहा हूँ। बड़ी क्रिकेट मैं सोच रहा हूँ उसका विश्व कप में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, जब ही लगेगा हाँ वो क्रिकेट खेल रहा है। क्योंकि दावेदारी इतनी जबरदस्त है रिंकू भैया की अलीगढ़ से। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर पहले अलीगढ़ को जाना जाता था, अब अलीगढ़ को एक और नई पहचान मिली है जो रिंकू सिंह की वजह से मिली है। तो रिंकू सिंह का जो एवरेज है और इकोनॉमी है, सॉरी एवरेज है, और इसी के साथ में जो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस है, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो स्ट्राइक रेट जो है उनका 185 प्लस है, और एवरेज भी जो है कल के मैच तक मैंने जो देखा था वो 83 का था एवरेज। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी उनके लिए खबर है। और यहाँ पर जो उनके बेस्ट विशेज हैं या जितने भी लोग उनके यहाँ मिलने वाले हैं और भैया हैं, सभी का ये कोशिश भी है, दुआ भी है। अब तो परफॉर्मेंस तो रिंकू भैया के ऊपर है कि वो कैसी का परफॉर्मेंस देंगे आगे आने वाले फ्यूचर में, लेकिन अभी करंट की पोजीशन के हिसाब से वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं, वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन हो सकता है। एक सवाल सर ये था, क्या रिंकू भैया का जो बेस्ट प्राइज अभी आईपीएल में 80 लाख रुपए है, क्या वो अपने आप को ऑक्शन में डाल सकते थे या ऑक्शन में डालना चाहेंगे? अभी जो अब दुबई में जो आईपीएल का ऑक्शन शुरू होने वाला है उसमें क्या है, केकेआर के साथ ही रहना चाहेंगे? नहीं, मैंने उससे कहा था कि भाई रिंकू तू ऑक्शन में डालना चाहता था, तो उसने मुझसे कहा नहीं भैया मैं 55 लाख में हूँ, मुझे केकेआर वालों का बड़ा सपोर्ट है। जब मेरे बैटिंग नहीं चल रही थी उसमें केकेआर वालों ने मुझे सपोर्ट किया था, मुझे खिलाया था।
मैं अगर मुझे फ्री में खिलाएंगे तो मैं KKR को नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ी बात है कि KKR को नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हार्दिक पांड्या जो कि कैप्टन थे गुजरात जायंट्स के हार्दिक पांड्या कैप्टन थे और उन्होंने मुंबई से बात करके अब वो मुंबई चले गए हैं। अब देखिए रिंकू भैया के लिए कितना अच्छी बात यहाँ पर कही है, रिंकू भैया ने खुद कही है, क्योंकि बात होती है भैया की रिंकू भैया से, तो उन्होंने कहा है कि अगर KKR मुझे फ्री में भी खिलाएगी तो मैं KKR की तरफ से ही खेलूंगा। KKR की तरफ से ही खेलने का उनका प्लान है आने वाले फ्यूचर में भी, क्योंकि KKR उनकी होम टीम है। अब दोस्तों आइए जानते हैं रिंकू अर्जुन सर से यहाँ पर कि सर अब आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर नाइट मैचेस देखने को मिलेंगे जैसा कि आपका स्टेडियम है। देखो रिंकू ने कहा है मुझसे भैया नाइट का वो करा लीजिए, तो थोड़ी वो लाइट मुझे दे दिए जिला पंचायत तरफ से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी लाइट लगा के दिन नाइट कराऊंगा। सर हम अपने चैनल के माध्यम से भी DM सर से हम अपील करेंगे और DM सर से हम मिलेंगे भी। आपके इस स्टेडियम को देख के मैं आज बहुत खुशी हो रही है, और क्योंकि यहाँ पर फ्लड लाइट्स लग चुकी हैं और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर नाइट मैच अगर होता है फ्यूचर में, अगर हम तो ये दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि APL सेकंड जो स्टार्ट हो वो नाइट में हो, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। आपकी इस बात पर क्या राय है? मैं कोशिश करूंगा और हो जाता है तो मैं डे नाइट ही कराऊंगा। डे नाइट ही मैच कराएंगे। आइए जानते हैं यहाँ पर ये भैया बैठे हैं और आइए इनसे जानते हैं क्या ये यहाँ पर क्या है और इनके इस समय इनका फ्यूचर प्लान क्या है। नाम क्या है आपका? उत्कर्ष जादौन। बाहर रहता हूँ, बाहर रहते हैं। उत्कर्ष जादौन है ये, रिंकू सिंह की एकेडमी के प्लेयर हैं। अब जानते हैं इनसे इनका फ्यूचर प्लान क्या है। फ्यूचर प्लान कुछ नहीं, रिंकू भैया की तरह ही करना है। रिंकू भैया की तरह ही करना है। हाँ। इनका फ्यूचर प्लान बिल्कुल सेट है कि रिंकू भैया की तरह ही करना है। रिंकू भैया की तरह तो अब जो अलीगढ़ के जितने भी क्रिकेटर हैं जो उनको देख रहे हैं वो सब चाहते हैं कि वो रिंकू भैया की तरह ही खेलें, लेकिन क्या आप उनकी तरह मेहनत कर सकते हैं? बिल्कुल। रिंकू भैया ने इतनी मेहनत की है, आप लोगों को पता भी ना होगा, भैया को पूरी नॉलेज है, आप लोग अभी छोटे हैं, क्या आप उनकी तर्ज पे मेहनत कर सकते हैं? आपको तो फैसिलिटी भी अभी से बहुत। आइए दोस्तों एक और यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं रिंकू सिंह एकेडमी के, इनसे जानते हैं कि इनका क्या फ्यूचर प्लान है आगे। नाम क्या है आपका? सूर्यांश। सूर्यांश। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं अलीगढ़ से, ओजोन। अलीगढ़ ओजोन सिटी से बिलोंग करते हैं। और फ्यूचर प्लान क्या है आपका सूर्यांश? रिंकू भैया की तरह पहले APL में अच्छा करना है, उसका IPL से, और फिर इंडिया टीम की एक बार जर्सी पहन के इंडिया के लिए खेलना है। देखिए छोटी सी उम्र है और बहुत बड़ा सपना है, लेकिन सभी जानते हैं कि वो सपना जब ही साकार हो सकता है कि उसके लिए रिंकू सिंह की जैसी मेहनत और कड़ी मशक्कत के साथ में वो सपना साकार जरूर हो सकता है। आइए यहाँ पर और बात करते हैं अभी माननीय अर्जुन सिंह फकेरा से कि आगे क्या इनका फ्यूचर प्लान है, किस और बेहतर तरीके से यहाँ पर अलीगढ़ में क्रिकेट मिल सकता है। मेरा प्लान है कि अलीगढ़ से जैसे रिंकू निकला और भी बच्चे इंडिया के लिए प्रपोज करें। अब रिंकू के उससे अलीगढ़ में क्रिकेट का इतना बूम उठा है कि बहुत लड़के मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही लड़के मेहनत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि रिंकू की कदमों पर चलें और रिंकू की तरह हम भी इंडिया खेलें। मैं सोच रहा हूँ एक आध दो लड़के और भी मैं तैयार कर रहा हूँ जो रिंकू की तरह, जो अपने पास रख रहा हूँ। मेरे हॉस्टल भी है, रिंकू ने जो हॉस्टल के लिए मुझे पैसा दिया बनवाया है, उसमें बच्चे बाहर के ही बच्चे कर रहे हैं। एक आध दो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे निकल के आ रहे हैं जो हो सकता है कि वो इंडिया के लिए खेल सके। एक आयुष्मान यादव है, एक उत्कर्ष यादव है, एक अर्णव है, एक ये बिरदुल है, ये 4-5 और भी लड़के हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आगे हो सकता है फ्यूचर में वो इंडिया के लिए खेलें। दोस्तों अभी बातों में भैया ने बताया है कि रिंकू भैया ने यहाँ पे हॉस्टल बनाने के लिए पैसा दिया है, तो उसमें सभी तरह के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और रहते हैं। मैं अभी नीचे से आया हूँ, मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा। तो भैया उसमें ज्यादातर गरीब बच्चे हैं जो रह रहे हैं नीचे। हाँ गरीबी बच्चे हैं और सही बच्चे हैं और मीडियम क्लास के भी बच्चे हैं। अब बच्चे आते हैं यहाँ पे कहते हैं कि अब हम लोग बहुत गरीब हैं, खिला लो। मैं उनसे कहता हूँ कुछ सीखो पहले, उसके बाद खिलाऊंगा। अब यहाँ ऐसा तो नहीं है आके जानते बल्ला पकड़ना नहीं है, हॉस्टल में आके रहने लगे कि हमें खाना पिलाओ रखो, और खाने के लिए थोड़ी बनाया है, तो खेलने के लिए बनाया है। और मुझे लगता है ये टैलेंटर बच्चा है तो मैं फ्री खिला रहा हूँ और फ्री रखूंगा। फ्री मुझे रिंकू ने कहा है भैया उसे सपोर्ट करे, जैसे मुझे आपने सपोर्ट किया है। पहले तो मुझे किया था, मैं और बच्चों को चाहता हूँ मेरे जैसे बच्चे उम्र हो वो आगे बढ़े और मेरे जैसे इंडिया खेलें। दोस्तों बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। मैं भी क्योंकि प्रॉपर अलीगढ़ का हूँ और मैं जानता हूँ, प्रॉपर अलीगढ़ से हूँ मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपकी सपोर्ट थी रिंकू भैया के पीछे और बहुत आपकी सपोर्ट रही। मेहनत बेशक उनकी है, चेहरा उनका है, सब कुछ अब उनका है, किस्मत सब उनकी है और परफॉर्मेंस सब उनकी है, लेकिन एक जो
बैक जो होती है वो बैक आपकी थी, तो आप अब इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गए हैं रिंकू भैया। अब आपको कितनी खुशी है उनके इंडियन टीम में खेलने से? मुझे इतनी खुशी है, पहले मुझे जानते थे, मैं मेरा ज्यादा बिल्डर का काम है, ज्यादा बिल्डर से जानते थे। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ रिंकू भैया के हुए हैं, रिंकू भैया के हुए हैं, रिंकू भैया के हुए हैं। अलीगढ़ हर आदमी जो कभी मैच नहीं देखता था अब मुझसे कहते हैं भैया रिंकू का मैच हम जरूर देखते हैं, पूरी फैमिली साथ देखते हैं। और जब भी रिंकू छक्का चौके मारता था हम अब बड़ी उत्साह से कहते हैं कि अलीगढ़ का लाल है हमारे का। अलीगढ़ का लाल है। दोस्तों बहुत एक अब मैं इस बात को बयान नहीं कर सकता हूं क्योंकि रिंकू सिंह की आपने स्टोरी सुनी होगी, और अगर मौका मिलेगा इन फ्यूचर में तो भैया से हम भी कहेंगे एक स्टोरी भैया की, रिंकू भैया की हमारे साथ करवा दें भैया। लेकिन एनडीटीवी वगैरह और एबीपी न्यूज इन सब पे आपने सुनी है, उनकी स्टोरी क्या रही है। उन्होंने अपनी स्टोरी में बाकायदा बताया है कि उन्होंने किस किस ने उनको सपोर्ट किया क्या नहीं किया। दोस्तों अब सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि जिस तरह से मैचेस होते हैं उन मैचेस में फेयर मैचेस के हिसाब पे सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से जो एपीएल के ट्रायल हैं, एपीएल के ट्रायल भी होते हैं, एपीएल के ट्रायल के बाद में अलीगढ़ एसोसिएशन के ट्रायल होते हैं, अलीगढ़ की जो टीम बनती है उसके ट्रायल होते हैं। तो उसमें फेयर जो है कुछ शिकायतें हैं कि फेयर उनमें जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो भैया इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, फेयर सिलेक्शन होता है, बाहर के भी सिलेक्शन बुलाते हैं हम लोग और फेयर ही होता है यहाँ पे। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी लड़के के साथ कि ये वहाँ का है वहाँ का है। हमारे यहाँ जो भी सिलेक्शन होगा फेयर ही होगा। और हमारे यहाँ कोच हैं, एक मसूद आमीनी है, हमें जो यहाँ है 2-3 कोच हैं, और एक अब्दुल बाम है, सचिव हैं, फसाद अली हैं और बेबी मंसल जी हैं, अध्यक्ष हैं हमारे। सब मिलके हम फेयर जहाँ तक सोचते हैं फेयर ही होता है। ऐसे कोई नहीं होता कि ये हमारा है या दूसरे का है, ये दूसरे का, इसमें हम फेयर ही करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बात यहाँ पर सर ने बताई है हमें, और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ही नारा है कि सबका साथ और सबका विकास। तो दोस्तों अभी जो इन्होंने कोच का नाम लिया है मसूद अमीन सर, वो रिंकू सिंह के कोच हैं मसूद अमीन सर। सर एक और चीज है कि जो बच्चे मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, क्या आप जो अभी फैसिलिटी दे रहे हैं, गरीब बच्चे जितने भी हैं जिनमें टैलेंट है, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप उनको यहाँ पर जो हॉस्टल बना है उसमें फ्री में उनको जो है ट्रायल के बेस पे उनको एंट्री देते हैं, उसके बाद में आगे फ्यूचर के लिए उनको खिलाने के लिए तैयार रहते हैं? ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले गार्जियन से आए थे तो यहाँ बैठ के कहने लगे मुझसे कि भैया हमारा बच्चा खेलना चाहता है। मैंने कहा खिलाइए। बोले भैया ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैं बोलिए कि हम जाट हुए। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है कौन जाट हुआ है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्या है, मुझे जानते, मैं जानता हूँ क्रिकेट खिलाड़ी है। मैं बस एक खिलाड़ी की हैसियत से देखता हूँ और उसे ही खिलाता हूँ। मुझे कोई जात बिरादरी कोई मतलब नहीं, कौन जाता है, कोई मुसलमान है, कोई जाटव है, या कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। रिंकू भी कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत मीडियम क्लास उससे करता था। मुझे सभी ने पूछा तो कौन बिरादरी है, मुझे कोई बिरादरी नहीं, बस क्रिकेट लवर चाहिए, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे चाहिए मुझे। दोस्तों बहुत बड़ी बात इन्होंने भैया ने यहाँ पे बताई है कि कोई ना जात है ना कोई बिरादर है, अगर सिर्फ क्रिकेटर है और वो क्रिकेट सीखना चाहता है और आगे फ्यूचर में देश के लिए खेलना चाहता है और आगे आगे जो है देश के लिए तरक्की देना चाहता है क्रिकेट में, तो भैया के यहाँ उनका स्वागत है सारे क्रिकेटर्स का। और ये हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बता दें कि जो बच्चे अलीगढ़ में या अलीगढ़ के बाहर, भैया ये फैसिलिटी अलीगढ़ के बाहर के लड़कों के लिए भी है? कहीं मेरे यहाँ पे बच्चे झांसी के हैं, बिहार के भी अच्छे हैं और नखलू के भी बच्चे हैं मेरे पास, तो कहीं के भी कोई आया मुझे कोई परेशानी नहीं। ऑल इंडिया फैसिलिटी यहाँ पर भैया ने दी है। ऑल इंडिया फैसिलिटी में मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल इंडिया में अगर जो भी बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ये रिंकू सिंह की एकेडमी है, और आप अगर क्रिकेट सीखना चाहते हैं और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी यहाँ पर जो है आपको खिलाया जाएगा, और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन जो है वो आगे फ्यूचर में वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर पैसे की वजह से ये नहीं आप उनको ब्लेम कर सकते हैं कि हमें पैसे की कमी रही इसलिए हम क्रिकेट नहीं खेल पाए, ऐसा नहीं है। ऐसा है बच्चे में टैलेंट है तो मैं फ्री खिलाऊंगा। अब बच्चे में टैलेंट नहीं है, अब बच्चे वैसे चले आते हैं साहब हम तो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, अब ऐसे थोड़ी मुझे लगता है हाँ बच्चा टैलेंट है उसमें फ्री खिलाऊंगा। रिंकू ने कह रखा मुझे टैलेंट बच्चा हो, अच्छा बच्चा लगता है, मैं ट्रायल लूंगा उसकी। ट्रायल के बाद अगर मेरे कोच कहते हैं भैया जी बहुत अच्छा लगा है, गरीब है खिलाइए, तो मैं उसे फ्री खिलाऊंगा। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है सर ने कि रिंकू भैया ने इनसे कहा है कि अगर कोई गरीब बच्चा भी आता है, कोई भी बच्चा आता है, यहाँ पर जात बिरादर की कोई बात ही नहीं है, सातों जात में कोई भी बच्चा आता है और वो क्रिकेट खेलना चाहता है, अगर क्रिकेट उसके अंदर है तो उन्होंने कहा है कि आप उसको क्रिकेट खिलाइए, मैं उसका ट्रायल लूंगा और उसके बाद में आगे की दिशा जो भी होगी, जो भी रणनीति होगी उस बच्चे पे आगे बैठ के डिस्कस करेंगे, उसको आगे फ्यूचर में खिलाने के लिए बताएंगे।
दोस्तों अब एक और सवाल है जो अपने आप से यहाँ पर हमारे माननीय अर्जुन सिंह फकीरा जो हैं वो बताना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं हम कि क्या सवाल इनके दिल में है, खासकर क्रिकेट के लिए और रिंकू भैया के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब बच्चे आते हैं 20 साल के, 21 साल के, 18 साल के, क्रिकेट बच्चों की है, अंडर 14 बच्चों के, 12 से लेके अंडर 16 तक जो बच्चे आते हैं उन्हें मैं चाहता हूँ वो खेलें, उनके लिए ही टैलेंट है। और जो बच्चे बड़े आते हैं जो 18-19 साल के हैं, 20 साल के हैं, अब उनके लिए क्रिकेट नहीं है, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जब बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, 16 साल तक के बच्चे आएँ, मैं उन्हें सिखाऊंगा और अच्छा टैलेंट दूंगा। दोस्तों एज ग्रुप का एक जो फैक्टर है वो क्रिकेट में मायने रखता है, ठीक है, किसी हद तक मायने नहीं रखता है लेकिन वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से स्कूलिंग की शुरुआत होती है कि आपका बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद में जब बड़ा होता है तो वो प्ले ग्रुप में जाता है, नर्सरी में जाता है, फिर एक स्टेज होती है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, तब जाके वो 12th करता है। डायरेक्ट कोई 12th नहीं करता है। तो सेम कंडीशन क्रिकेट में भी है कि आपको एक सही एज जो है क्रिकेट की 12 साल से और 19 साल तक की है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है अच्छा तो वो एक क्रिकेट खेलने की सही उम्र है। और भैया ने कह दिया है कि 12 साल से 19 साल 20 साल तक का जो भी बच्चा है क्रिकेट अगर खेलना चाहता है, पैसे की बिल्कुल टेंशन न ले, किसी चीज की टेंशन ना ले, वो सिर्फ अपना क्रिकेट यहाँ पर आके दिखाए और रिंकू सिंह की जो ये एकेडमी है इसमें आके क्रिकेट खेल सकता है। भैया और कोई फैसिलिटी यहाँ पे खाने का भी है, खेलने का भी है, मेरे कोच भी हैं, सुबह भी फिटनेस कोच हैं, शाम को वैसे भी कोच हैं। लेकिन बच्चा वही आया जो अच्छा टैलेंट हो उसमें, ऐसे नहीं कि टैलेंट है नहीं और आके भैया का यहाँ हम लोगों में हॉस्टल में लोग ये हॉस्टल यतीम खाना तो है नहीं, ये क्रिकेट के लिए बना है। और सिर्फ मुझे लगता है मेरे कोच कहते हैं भैया ये अच्छा टैलेंट है और इसे आप सपोर्ट करें, तो मैं और रिंकू दोनों मिलकर पूरा सपोर्ट देंगे और आगे बढ़ाएंगे भैया, क्योंकि हमारा नेटवर्क है और हम ये चाहते हैं कि अगला एपीएल जो हो, ये हमारी दिली ख्वाहिश है और क्रिकेट का जो क्रेज है वो भी बहुत आगे तक जाएगा, मुझे इस उम्मीद है। क्योंकि एपीएल पहला जो है वो तो बहुत जल्दी में हुआ और बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल था, बावजूद उसके वो भी बहुत अच्छा रहा है एपीएल। उसके मैचेस हमने देखे हैं और भी लोगों ने देखे हैं, बहुत अच्छा वो एक शुरुआत रही। लेकिन अब जो सेकंड एपीएल है, अगर आपकी कोशिश के साथ में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश के साथ में अगर वो एपीएल जो है नाइट में चला जाता है, 2020 का ही होता है क्योंकि, तो वो नाइट में अगर होता है तो वो एक बहुत अच्छी बात है और पूरा अलीगढ़ वो जो है एपीएल सेकंड का वेट कर रहा है। मेरे जो एपीएल में जो ओनर है, टीम लेते हैं मेरे, उन्होंने अभी शेखर सर्राफ है, इनका ओनर सुमित जी हैं और एक पार्थ महेश्वरी जी हैं, उन्होंने टीम खिलाई थी और भी लोगों ने टीम खिलाई थी जिसमें अच्छे बच्चों ने परफॉर्मेंस किया था। उन लोगों ने कहा था अच्छे बच्चे खेल रहे हैं और गरीब हैं, तो उन्होंने कहा था पूरा खर्चा हम अपनी तरफ से देंगे। तो एक आध दो बच्चे का उन्होंने भी कहा है कि मुझसे हम इसे पूरा, और एक आध दो बच्चों को उन्होंने पैसा भी दिया है कि ये हमारी तरफ से खेलेंगे। एपीएल के बारे में अब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे भैया से कि एपीएल में आपके यहाँ पर, क्योंकि आईपीएल में तो 8 टीमें थी पहले, फिर 10 हो गई, अब आपके यहाँ एपीएल में फर्स्ट सेशन में कितनी टीमें थी और कौन कौन सी टीमें थी और उनकी टीमों के जो मालिक थे वो कौन कौन थे? मेरी फर्स्ट सेशन में 8 टीम थी और अब मैं चाहूंगा कि अगर बच्चे अंडर 14, 16 एक 8 टीम इन्हें बनाऊं, 8 टीम ओपन बनाऊं, तो जिससे बच्चों को भी खेलने को मिला है। और 8 मेरे ऑनर थे, एक तो था ये शेखर सर्राफ और एक थे महेश्वरी क्रिकेट वो है और सुपर जॉइंस और एक ध्रुव ब्लॉक्स थे और एक सहारा और के हार्ट बीट वो विजडम वॉरियर्स। भैया ने ये 8 जो है एपीएल की टीमें यहाँ पे गिना दी हैं। अब भैया ने एक और बात यहाँ पर हमें बहुत अच्छी बताई है जो कि आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि शेखर सर्राफ, क्योंकि वो भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है अलीगढ़ में, वो भी एक बड़ी शख्सियत है अलीगढ़ की और एक जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी कुछ पैसे जो है क्रिकेटर्स को दिए जिनको उनको लगा आईपीएल फर्स्ट सेशन खेलने के बाद कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको उनका फ्यूचर सेट करने के लिए उन्होंने पैसे भी दिए और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो ये बच्चे खेल रहे हैं, जो 2-4 बच्चे उनको अच्छे लगे खेलने के लिए, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है और वैसे भी सपोर्ट किया है, मोरल सपोर्ट भी उनको दिया है कि आप लोग आगे परफॉर्मेंस कीजिए। भैया आपके साथ में इतने बड़े बड़े ये लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका जो है जो नाइट टूर्नामेंट एक तरह से जो खेलते हैं लोग, अब एपीएल सेकंड हम सभी लोग दुआ करते हैं अलीगढ़ के जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, बल्कि यूपी के, कि एपीएल की जो इस बार सेकंड एपीएल की ओपनिंग हो वो नाइट में हो। तो भैया इसके लिए हमारी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एपीएल को जो है सेकंड को नाइट में कराएं। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं और जहाँ तक होगा मैं नाइट में कराऊंगा और मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मुझसे लोग एक
बिजनेसमैन कहता है कि हम ही करा देंगे APL, लेकिन मुझे किसी से पैसा नहीं चाहिए, मुझे किसी एक आदमी मुझे चाहिए, लोग जुड़े मेरे उससे ज़्यादा से, और मेरे जो बच्चे हैं जो गरीब हैं जो अच्छे खेलते हैं उन लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों को एक आध बच्चे गोद लें, उन्हें गोद लेके सपोर्ट करें, खिलाएं, हौसला में रखें। तो मुझे ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि एक ही कंपनी मेरे IPL करा दे। जितने भी अलीगढ़ के लोग जुड़ेंगे उतना मुझे फायदा। आगे मैं सोच रहा हूँ डे नाइट ही कराऊँ। भैया ने हमें भरोसा दिया है कि इस बार APL जो होगा वो डे नाइट ही होगा। और सर एक और सवाल हमारे दिल में उठ रहा है कि भैया कोई भी एक ऐसा किस्सा जो रिंकू भैया का आपके दिल से जुड़ा हुआ हो और आपको उनकी कोई ऐसी बात जो बहुत अच्छी लगती हो, जिससे कि वो आपसे जुड़े हुए हैं और आप उनसे जुड़े हुए हैं, वो आपको बड़ा भाई मानते हैं, आप उन्हें छोटा भाई मानते हैं, आप गार्जियंस की तरह उनको जो है ट्रीट करते हैं। तो कोई भी एक ऐसा किस्सा जो जिसकी वजह से आप उनसे जुड़े हों। जैसा रिंकू IPL में 5 छक्के मारे थे, उसके बाद मैंने उससे फोन किया। जब मैं पहले निकलता था तो अलीगढ़ वाले लोग मुझसे कहते थे क्या तुम्हारा रिंकू क्या है, कुछ नहीं करता, बहुत जल्दी आउट हो जाता है। उसने 5 छक्के मारे, मुझे फ़ोन किया, भैया आपसे अलीगढ़ वाले अब तो नहीं कहेंगे कि तुम्हारा रिंकू कुछ नहीं करता। मैंने कहा मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। मैंने कहा तू कब आ रहा है और मैं APL कराऊंगा और उसका उद्घाटन करना, और तू जब आएगा तो मैं तेरे जल्लूस निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो उसने कहा भैया मैं आऊँगा, मैं रिंकू ही बन के आऊँगा, मैं आपका छोटा भाई बन के आऊँगा, जैसा था वैसे ही रहूँगा, ना मुझे जल्लूस निकालना, ना मुझे उद्घाटन करना, भैया कुछ नहीं करना, आप सिंपल तरीके से आऊँगा और सिंपल तरीका ऐसे ही मैं कोई उद्घाटन करूँगा, आपका छोटा भाई हूँ, आप जिससे चाहे उद्घाटन करना, मैं एक खिलाड़ी से एक छोटे भाई से एक पार्टिसिपेट करूँगा और आपका APL में वो मेरा भी है और उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर भैया ने बताई है कि जब रिंकू सिंह IPL में खेल रहे थे, 2 सीजन या 3 सीजन जब खेल चुके थे और रन नहीं हुए थे, कुछ मैचेस उनको कम मिले थे, और तब लोग इनसे कह देते थे कि भाई आपका रिंकू क्या कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने मार्कस स्टोइनिस और यश दयाल जो KKR बिल्कुल वो मैच हार रही थी, एक तरफा वो मुकाबला हो गया था, KKR जब बैटिंग कर रहे थे रिंकू सिंह, तो यश दयाल पे जो उन्होंने वो 5 छक्के लगाए, उस दिन के बाद से भैया के प्रति जो है लोगों का नजरिया बदल गया। भैया मैं जानना चाहूंगा कि लोग फिर आपसे उन 5 छक्कों के बाद क्या कहते थे। अब मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे पहले जानते जादव बिल्डर के नाम से, अब जानते रिंकू के नाम से, भैया रिंकू, भैया रिंकू, भैया आपका रिंकू, भैया आपका रिंकू। मेरा रिंकू नहीं है, पूरे अलीगढ़ का रिंकू है। पहले अलीगढ़ को जानते ताले के नाम से, अब जानते हैं रिंकू के नाम से देश विदेश में। जी हाँ दोस्तों, ताले के नाम से, क्योंकि लोकवाला यहाँ ताला नगरी है आगे 6 किलोमीटर, और ताले के नाम से विश्व में जो है प्रसिद्ध है अलीगढ़, ताले के नाम से और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से और अब रिंकू भैया के नाम से। ये 3 वजहें हैं अलीगढ़ को पहचानने की, और हम सभी दुआ करते हैं रिंकू भैया के लिए कि वो आने वाले फ्यूचर में, अभी और भी मैचेस हैं अफ्रीका के खिलाफ, उनको मौका मिले टीम में, प्ले 11 में उनको जगह मिले और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें। और हम सभी लोग दुआ करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो है रिंकू इंडियन टीम में एक ऐसी पक्की अपनी जगह कर लें कि उनको हटाने से पहले लोग सोचें, सेलेक्टर्स सोचें कि भाई इसका कोई तोड़ नहीं है आने वाले फ्यूचर में। भैया रिंकू भैया के लिए एक और जो बड़ा सवाल है और उसका जवाब आशीष नेहरा, गौतम गंभीर और जो पुराने क्रिकेटर्स हैं इरफान पठान वगैरह, जितने भी बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं, उन सब ने रिंकू भैया का जो कंपेयर किया है वो MS धोनी से किया है, लाइक अ फिनिशर। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं रिंकू से कहा था, मैं रिंकू ऐसा धोनी बोला, भैया धोनी की तो मैं पैर का धूल भी नहीं हो, ये लोग कहते हैं, लेकिन मेरी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं धोनी से बहुत छोटा हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ। अगर इस बात को कहते तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। चलो मुझे धोनी के नाम से पुकारते हैं लोग। जब मैं जाता हूँ ग्राउंड में तो मुझसे चिल्लाते हैं रिंकू रिंकू, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। जब मैं अफगानिस्तान खेलने गया था तो लोग चिल्ला रहे थे, माते हम रिंकू, हम भी अलीगढ़ के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अलीगढ़ के लोग भी देखो यहाँ के मेरा मैच देखने आए और चिल्ला रहे हैं रिंकू रिंकू रिंकू। तो मैंने उनका अभिनंदन स्वीकार किया था। मुझे भैया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं धोनी के बराबर तो कभी नहीं हो सकता। मैं धोनी को बड़ा अपना वो मानता हूँ, आइडल मानता हूँ, विराट कोहली आइडल मानता हूँ, सुरेश रैना को आइडल मानता हूँ, लेकिन अभी तो बहुत छोटा क्रिकेटर हूँ। ऐसी कोई भैया कहते हैं, लोग कहते हैं अच्छा है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत छोटा क्रिकेटर मानता हूँ अभी तो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि रिंकू भैया अपने आप को अभी जो है किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं और वो सबसे अपने आप को कहते हैं कि मैं अभी छोटा हूं। अगर लोग मेरे को उनकी छाया में देखते हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन मैं उनकी तर्ज पे मेहनत करूंगा, आगे आने वाले फ्यूचर में और अच्छे खेलने की कोशिश करूंगा भैया। क्योंकि इंडियन टीम में एक लेफ्टी बैट्समैन की, युवराज सिंह के जाने के बाद और सुरेश रैना जाने के बाद जो है एक लेफ्टी बैट्समैन की जो जरूरत है
वो रिंकू भैया पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो लगता तो ही है, लेकिन रिंकू अपने आप को नहीं मानता। रिंकू कहता भैया मुझे तो और इतनी मेहनत करनी है, बस मैं इंडिया की टीम में अभी कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ। मैं जिस दिन इंडिया की टीम में सेलेक्ट हो जाऊंगा, जिस दिन लोग कहेंगे हाँ इंडिया टीम ला के, उस दिन अपने आप को क्रिकेटर समझूंगा। अभी तो मैं बहुत छोटा क्रिकेटर। एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे, मैंने रिंकू भैया को पहले जब देखा था तो वो बॉलिंग भी करते थे, क्योंकि अब इंटरनेशनल मैचेस हैं और बहुत बड़ा एक मंच है, देश को वो जो है इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि सेलेक्टर्स जो हैं वो जानते हैं, उनके टैलेंट को जानते हैं। मेरा ख्याल है स्पिन बॉलर हैं भैया, और बहुत अच्छे स्पिन बॉलर भी हैं। तो जैसे कि हमें बीच में ओवर मिल जाया करते थे सुरेश रैना के, और बीच में ओवर मिलते थे युवराज सिंह के। तो जो हमारी टीम के कैप्टन हैं, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे केएल राहुल होंगे, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच है उसमें केएल राहुल को कप्तानी दी गई है, तो क्या वो उनसे ट्राई करा सकते हैं? जो 2-4 ओवर का एक स्पेल है उनको दे के ट्राई करा सकते हैं, और हम इसमें उम्मीद करते हैं कि भैया इस पे भी खरे उतरेंगे। और अब अलीगढ़ की क्रिकेट को और आगे बढ़ाने के लिए भैया का एक और योजना कोई है, उसके बारे में जानते हैं। क्या आखिर भैया अलीगढ़ की क्रिकेट को कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि अलीगढ़ में बाहर से अच्छे अच्छे कोच और बुलाऊं मैं, जिससे एक अच्छा ट्रेनिंग। रिंकू से ही बात हुई, रिंकू बोला भैया मैं देख रहा हूँ कि जो बीसीआई लेवल का कोई कोच हो तो मैं भेजूंगा, और बच्चों को सस्ते रेट में अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे नाइट भी लगवाने रहा हूँ, डे नाइट में रात में बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे, उसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि भैया आप खुद इतने बड़े आदमी हैं अलीगढ़ के, जादौन बिल्डर एक बहुत बड़ा ग्रुप है अलीगढ़ में, और इनको भी किसी चीज की मोहताज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है भैया। अगर आप चाहते हैं कि आप नाइट में टूर्नामेंट कराएंगे तो शायद ही कोई ऐसा ऑप्शन बने कि शायद ही ना, मतलब उसमें ना हो। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं आपको, प्रॉपर अलीगढ़ से हूं मैं भी, कि अगर आपने सोच लिया कि नाइट में कराना है तो वो नाइट में ही होगा। तो भैया हमारी आपसे ये फिर से दोबारा से रिक्वेस्ट है, बल्कि तिवारा से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बार एपीएल जो कराएं वो नाइट में कराएं। और जितने अलीगढ़ का पूरा एक एरिया है, अलीगढ़ बहुत बड़ा शहर है, महानगर है, नगर निगम है, इसमें पूरे में वो एडवर्टाइज होना चाहिए। मेन है सबसे बड़ा एडवर्टाइज, क्योंकि एपीएल फर्स्ट जब हुआ था तो उसमें कुछ लोगों को मालूम चला था, कुछ को नहीं मालूम चला था। अब क्योंकि रिंकू सिंह की एकेडमी है तो ये लोगों को और पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए, इतना भव्य उसका जो है उद्घाटन होना चाहिए, स्वागत, जो इतने मेहमान हमारे बाहर के आए। और मैं चाहता हूं कि जो क्रिकेटर्स पुराने इंडिया की टीम से खेल चुके हैं उनको भी आप उन मैचेस में देखने के लिए बुलाएं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं कोशिश करूंगा। मैंने उनको सिखा नहीं लाना है, उसके और भी खिलाड़ी हैं, मैंने अगले वाले आईपीएल में लेके आना। वो कह रहा भैया फ्री हुए तो मैं जरूर लेके आऊंगा, और आपसे बहुत प्रभावित है, मेरे नाम में से जानते हैं, नाम लेता है मेरा, तो वो कहते हैं कि भैया से हमें मिला दो। और रही इसकी प्रचार की, तो आप मीडिया वाले हैं, आप मीडिया वाले चाहें तो कहीं भी पहुंचा सकते हैं, मीडिया वाले चाहें तो नीचे भी जा सकते हैं। आप ही लोग प्रचार करें कि मेरा आईपीएल अच्छा सक्सेस हो और अच्छी तरह से हो। भैया मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आप तो क्रिकेट खिलाते हैं लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आप बढ़ाना चाहते हैं, अलीगढ़ के जो लड़के यंग टैलेंट हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं। मेरा क्रिकेट लवर अलीगढ़ के नाम से चैनल है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि, क्योंकि अलीगढ़ में एक नशा जो है यंग एज में, क्योंकि मैं यंग एज में हूं अभी, मैं जानता हूं, मैं चीजों को समझता हूं, तो मैं ये जानता हूं और बताने की कोशिश भी करता हूं अपने सभी जो मेरे साथ के लड़के हैं, दोस्त हैं, मैं उनको बहुत छोटी सी उम्र से उनको नशा करते हुए देखता हूं। तो क्रिकेट अगर वो लोग खेलेंगे तो नशा नहीं कर सकते हैं। मेरी ये सोच है, मेरा ये चैनल बनाने का और मेरे चैनल को आगे चलाने की जो सोच यही है कि ये सब लोग नशा छोड़ के क्रिकेट पे आए, और क्योंकि जब क्रिकेट खेलना है तो फिजिकल उनको जो है मजबूत होना पड़ेगा। भैया आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, नशा जो कि यंग एज में बच्चा नशा कर रहे हैं? मैं इस बात को सब जितने भी गार्डन आते हैं उनसे कहता हूँ, क्रिकेट तो बच्चों को सीखना ही सीखना है। उससे बहुत अच्छा ये है कि बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं, ना तो मोबाइल चलाने टाइम मिलता। और सुबह ये मेरे फिटनेस कोच हैं अमित रजोरिया, ये सुबह फिटनेस कराते हैं बच्चों को लाकर, ये अच्छी फिटनेस कराते हैं। उसके बाद स्कूल उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता बच्चों को कि वो नशा करें या फिर मोबाइल चलाएं। बच्चे आके क्रिकेट खेलते हैं, फिटनेस करते हैं और खाते हैं और सो जाते हैं और पढ़ते हैं बस। क्योंकि ये सब बच्चे हैं और आपके लिए तो सभी ये सब बच्चे हैं, आप इनको डेली सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिलता है आप इनको बताने की कोशिश करते हैं। क्या इनको आप एडवाइस करते हैं कि आप अपना क्रिकेट किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? मैं हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं मैं उनसे डांटता हूँ, कहता हूँ आप यहाँ पड़े हुए हो, आपने आपको भरोसा किया है, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप सुबह उठिए और शाम को उठिए। मैं सुबह बच्चों को उठाता भी हूँ, और जो बच्चे फिटनेस नहीं करते तो मैं चिल्लाता हूँ, भाई उठो बाहर चलो, आप फिटनेस करो। मेरे कोच हैं फिटनेस कोच, वो भी चिल्लाते हैं, बच्चों को बाहर बुलाते हैं
और अच्छी तरह से फिटनेस कराते हैं बच्चों के लिए सुबह, और उसके बाद में फिर शाम को और क्रिकेट सिखाते हैं। और मैं रात को अब सोच रहा हूँ रात को डाइट लगा के रात को बच्चों को रात को ही सिखाया करूँगा। अब भैया कोई भी एक और ऐसा मैसेज जो आप अलीगढ़ की आवाम को देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, तो कोई आपके दिल में कोई भी ऐसा मैसेज हो जो आप हमारे चैनल के माध्यम से अलीगढ़ के आवाम को देना चाहते हो तो आप बता सकते हैं उसके बारे में, कोई भी मैसेज। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने रिंकू के नाम से मुझे जाना जाता है कि फकीर भैया रिंकू को बढ़ाया है, तो मैं भी चाहता हूँ जो अच्छे अच्छे लोग हैं अलीगढ़ के वो भी कुछ बच्चों को जैसे मैंने सपोर्ट किया है बच्चों को सपोर्ट करें, तो ऐसे रिंकू जैसे बच्चे और भी पैदा हों और उनका भी मेरे जैसे नाम हो। ये बहुत बड़ी बात है कि भैया पूरी कोशिश में हैं, और क्योंकि जो अलीगढ़ के बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो शेखर सर्राफ हों या जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी सबकी टीमें एपीएल में खेलती हैं, और सबकी ये कोशिश है कि भाई अलीगढ़ से जो क्रिकेट है वो आगे जाए और बच्चे अच्छे हों और आगे क्रिकेट खेलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे जादौन राइडर्स के ऑनर, मैनेजर, ऑल इन वन। जादौन राइडर्स इन्हीं की टीम है जो कि रिंकू सिंह जिस टीम से खेलते हैं अलीगढ़ में, जादौन राइडर्स के ओनर हैं, और आपको जादौन बिल्डर के नाम से भी अलीगढ़ में पहचाना जाता है। आप अलीगढ़ में क्रिकेट की एक मुहिम चलाने वाले हैं। आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए बता रहे हैं अपनी जनता, अपने जो कि व्यूअर्स हैं उनको, कि अलीगढ़ में जो क्रिकेट की मुहिम जो शुरू हुई है और एपीएल जो शुरू हुआ है वो सब आपकी बदौलत है। और आने वाले एक जो अब सेशन है आईपीएल का, इसके बाद में जो अब एपीएल 2 होगा वो देखने दिखाने लायक होगा, इसकी हमें उम्मीद है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।